क्योंकि अगर हमने 12,70,000 के कलेक्टरेट पे 30 लाख रुपए देकर भ्रष्टाचार कर दिया, तो ये 24 लाख पे 24 लाख रुपए के रेट पे कलेक्टरेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा है क्या? मैं कहता हूं सरकार का, हरियाणा सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं शुक्रगुजार करता हूं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने 10 साल में किए। अगर मैंने प्रयास करके सरकार के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर मैं प्रोजेक्ट ले आया तो इसमें जुर्म कर दिया क्या मैंने? मेडिकल कॉलेज है, इसको चलाओ अच्छी तरह से, इस लॉजिस्टिक हब को रोजाना दाव पेच लगाने की बजाय इसको सुलझाने की कोशिश करें। और नांगल चौधरी की CHC की बिल्डिंग का चुनाव से पहले नक्शा बनाने के लिए केस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को भिजवा के आता है। 2.25 साल में वो नक्शा पास करके टेंडर की स्टेज पे आया है। उस पे तो बड़े बड़े अखबारों में छपवाते हैं ये उपलब्धि होगी, और इस मेडिकल कॉलेज के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोलते। ये बर्बाद हो रहा है 750 करोड़। अटेली हल्के में डलवाई थी, जब थोड़े ही दिन में मंत्री रहा था तो 55 करोड़ रुपए की उसकी मंत्री करवाई थी, चल भी गई, पानी चल रहा है। और उसका जो सेविंग का था उसमें 3.25 करोड़ रुपए में ये राका से और मानपुरा तक नदी को खुदवा के टैंक बनवाने का, वो बहुत पुराना मामला है। जिस दिन अभी उसका कहीं टेंडर हुआ है उस पर फोटो छिपा के हमारी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। उपलब्धि अपनी करो, अपनी स्कीम पास करो, फिर करो। नांगल चौधरी के पूर्व विधायक व पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव का भी अंदाज निराला है। आज 26 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, सफाई भी दी, लेकिन सीधे कहा कि मैं सफाई देने नहीं आया हूं। यानी मना करते रहे कि मैं सफाई देने नहीं आया हूं, लेकिन सफाई भी दी और अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा। बिना नाम लिए एम्स के मुद्दे पर, एम्स की जमीन खरीदने के मुद्दे पर लॉजिस्टिक हब से तुलना कर डाली, और तुलना करते हुए बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा। क्योंकि पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था, हमने एम्स की जमीन के बदले किसानों को जो दिलाया है वह अद्भुत है, किसानों को हमने SCO दिलवाए हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने इसी का जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव पर भी निशाना साधा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि छोटे छोटे काम करा करके वाहवाही लूटने वाले लोग मेडिकल कॉलेज की चिंता नहीं कर रहे हैं। किन शब्दों में, किस अंदाज में कहा, ये खुद आप सुन लीजिए। डॉक्टर अभय सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के महत्वपूर्ण अंश आपको हम सुनवा रहे हैं। उन्होंने किस अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा, यह कहते हुए कि वह सफाई देने नहीं आए, लेकिन खुलकर सफाई दी और खुलकर तथ्यों के साथ विरोधियों को लपेटे में लेने का प्रयास किया। अब वे विरोधियों पर निशाना साधने में कितने कामयाब हो पाए हैं, पब्लिक के बीच जो भ्रम की स्थिति बनी गई है या बनाई गई है वह कितनी दूर कर पाए हैं, इसका जवाब जनता देगी। हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। आइए डॉक्टर अभय सिंह यादव की प्रमुख बातें सुनते हैं। लगभग 6-7 साल के लगभग वो मामला हाईकोर्ट में लंबित रहा। अंततः हाईकोर्ट ने निर्णय कर दिया कि वो एक्ट के प्रावधान, बाकी तो सरकार का जो एक्ट बनाया था उसको हाईकोर्ट ने सही करा दिया, लेकिन जो अदायगी की जो क्लॉज थी जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पेमेंट करने की बात थी, उसकी जगह हाईकोर्ट ने कहा कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का है, उस अधिनियम के तहत, उसके अंतर्गत उसमें जो दिए गए मापदंडों के अनुसार किसानों को अदायगी की जाए। अगर किसान जमीन के बदले में जमीन नहीं देते हैं, अदायगी करनी है के ऊपर अदायगी की जाए। इस हाईकोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट सरकार ने भी एक SLP फाइल की, और जो संबंधित किसान थे इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की तर्ज पर स्थगन आदेश जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि इनकी जमीन पे टिल फर्दर होगा जब तक आगामी आदेश तक दखल न किया जाए। ये आज की स्थिति है।
लेकिन मुझे यहां आज क्यों आना पड़ा है, इसका कारण यह है कि इसी बीच एक स्टेटमेंट दी गई कि लॉजिस्टिक हब की जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है, और ये दावा किया गया कि सबूत है उनके पास और सबूत पेश करें। इस स्टेटमेंट के बाद में 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मेरा नाम लेकर सीधा आरोप लगाया गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और ये कहा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत किसानों को पेमेंट नहीं करवाई और सरकार से मिलकर मिली भगत करके और किसानों का अहित किया। मैं इस बात के बारे में कुछ सफाई देने या नहीं आया हूं, ना ही मुझे किसी से अपनी ईमानदारी की सर्टिफिकेट चाहिए, मैं किसी से ईमानदारी की सर्टिफिकेट लेने आया हूं। लेकिन क्योंकि आम जनता में एक गलत संदेश जा रहा है, भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं इस विषय में कुछ तथ्य जो वास्तविकता है, रिकॉर्ड के आधारित है, वो मैं आपके समक्ष रखने के लिए आया हूं। पहली बात हम करते हैं भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के बारे में जो कहा गया उनके बारे में, उसके आधार पर पेमेंट नहीं की गई। ये ठीक है कि ये जमीन एक्वायर नहीं की गई, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ही जमीन एक्वायर नहीं की गई, बल्कि किसानों से सीधी खरीदी गई है। लेकिन जहां तक रेट की बात है, उस समय बारानी जमीन जो ली गई है बसीरपुर, तलोट और घाटा से, उस समय बारानी जमीन के जो भाव थे, कलेक्टर रेट थे, रजिस्ट्री के रेट भी, मार्केट रेट था, वो बसीरपुर में 12,70,500 रुपए था। 2016-17 की बात कर रहा हूं। तलोट में 12,70,000 था, और घाटाचेर में 12,10,000 रुपए था। प्रति एकड़। और सरकार ने ये जमीन खरीदी है 30 लाख रुपए प्रति एकड़। जो ये कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत उससे कम पैसा मिला है, तो मेरा उनसे भी निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इन कलेक्टरेट पे किसी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी से कैलकुलेशन करवा के देखें कि क्या वास्तव में ये पैसा उस अधिग्रहण की जो दर है उससे कम है। इसके उदाहरण के लिए मैं 3 गांवों के अवार्ड की कॉपी लेके आया हूं, जो लॉजिस्टिक हब के साथ लगने वाले काम है। लॉजिस्टिक हब को जो आने वाला रोड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया है, आपने देखा होगा जब खानपुर, मांदी और ताजीपुर गांव में से है, उस गांव का जो अवार्ड हुआ है उस, और वो इससे ये जमीन सरकार ने खरीदी है 2017 में, और ये अवार्ड है 2019 का अवार्ड है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवार्ड की कॉपी है, मैं आपको जिनको इसके बाद में जिसको जरूरत है मैं दे दूंगा, 3-4 कॉपी मेरे पास पेड़ है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसमें खानपुर गांव जो है उसमें 19/9/2019 को अवार्ड हुआ है, उसमें दिए हैं 34,503 रुपए प्रति एकड़। उनका कलेक्टरेट था 12,56,900 रुपए खानपुर गांव। शाहपुर अब्बल मांदी जिसको कहते हैं,
इसका कलेक्टर रेट था 17,10,500 रुपए और उनको रुपया दिया गया 37,23,602 रुपए। ताजीपुर गांव का कलेक्टर रेट था 12,56,900 रुपए और उनको दिए हैं 33,47,656 रुपए। और ये जो अवार्ड है ये 2 अवार्ड तो इसमें से 19/9/2019 को है और तीसरा अवार्ड हुआ है 13/8/2019। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाह रहा हूं और जो लोग बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए की जमीन थी, 70 लाख रुपए जमीन बढ़ते थे लॉजिस्टिक आपके उस जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत कैलकुलेशन से, और जो सीधे आरोप लगा रहे थे कि भाई 70 लाख 80 लाख रुपए बढ़ते थे, 30 लाख दिलवाए, बाकी के खा गए। वो तो 2017 से 2 साल बाद में एक बार हुई, नेशनल हाईवे ने की है, वही उसी भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत की है। तो ये इतनी बड़ी सफेद झूठ लोगों में क्यों फैलाई जा रही है? और इसमें एक बात और आप सभी को पता भी है और स्पष्ट कर देता हूं, ये जमीन HSIDC ने सीधे किसानों से खरीदी है। HSIDC के खाते से ऑन रिकॉर्ड सीधा चेक गया है और किसान के खाते में वो चेक जमा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि फिर भी इसमें कोई भ्रष्टाचार कर गया, और अगर उनकी बात मान भी ली जाए और हम ये भी मान लें कि भाई उस चेक में से भी, ड्राफ्ट में से भी कोई उसका कोना पाड़ लिया, किसी ने रख लिया पाड़ के साथ, तो एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ठीक इसी मोड पे, इसी तरीके से एम्स की माजरा में जमीन खरीदी है। माजरा में जो एम्स बनाया है वहां भी सरकार ने सीधे किसानों से जमीन खरीदी। वहां कलेक्टर रेट था 24,000 रुपए, 24,000 रुपए कलेक्टर रेट था, 24 लाख रुपए कलेक्टर रेट था। 24 लाख कलेक्टर रेट पे उन्होंने जमीन की पेमेंट की 40 लाख रुपए दिए। हमने 12,70,000 कलेक्टर रेट पे 30 लाख पेमेंट करवाई है। ये हुआ कौन से समय में? ये 2022 में, उससे लगभग 5 साल बाद, 5 साल बाद में उन्होंने 24 लाख कलेक्टर रेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं। मतलब ये डबल भी नहीं हुए, वो 1.5 हो गया, वो 2.5 गुना है। तो मैं ये समझता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं जो लोग ये खेल खेल रहे हैं उनसे कि भी अगर हमने 12,70,000 के कलेक्टर रेट पे 30 लाख रुपए देकर भ्रष्टाचार कर दिया, तो ये 24 लाख पे 24 लाख रुपए के रेट पे, कलेक्टर रेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं। तो ये बिल्कुल साफ सुथरा है क्या? हालांकि मेरा ये मानना है कि ये दोनों ही सरकार के प्रोजेक्ट हैं और दोनों ही बड़े पारदर्शी तरीके से इनकी जमीन दी गई है और पेमेंट की गई है। मैं उनके भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाता। उनमें बूथ की बात आ रही है, बूथ भी उनको दिया है। मैं उस पर भी आता हूँ, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कम से कम आरोप लगाने से पहले इतना तो सोच ले कि भाई ये दोनों ही सरकार के प्रोजेक्ट हैं और दोनों ही बड़े पारदर्शी तरीके से इनकी जमीन दी गई है और पेमेंट की गई है। मैं उनके भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाता। उनमें बूथ की बात आ रही है, बूथ भी उनको दिया है। मैं उस पर भी आता हूँ, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कम से कम आरोप लगाने से पहले इतना तो सोच ले कि भाई जब आपकी 24 लाख पे 40 लाख रुपए देते हो तो आप मिस्टर क्लीन हो, आपकी छवि बिल्कुल, आपकी छवि साफ है, बिल्कुल आपके कपड़े बिल्कुल सफेद है। और दूसरी जगह जहां 2.5 गुना दिलाया गया है
वहां भ्रष्टाचार हुआ है, उनके ऊपर आप सीधा कीचड़ डाल रहे हो। अब आप जो बूथ की बात कर रहे हो, मेरी जानकारी के मुताबिक 100 गज का SCO साइट है, किसान को दिया है, प्रत्येक किसान, और उसके बदले 5 लाख रुपए की उसकी पेमेंट काटी गई। 100 गज के बूथ के बदले 5 लाख रुपए किसान की काटी गई। मतलब ये प्रचार हो रहा था कि भी उसमें ही इनको एक्स्ट्रा दिया गया है, उसका पैसा लिया गया है। आप वेरीफाई कर लो, मेरे पास जो सूचना है उसमें 5 लाख रुपए प्रति किसान काटा गया है, मैंने जो पता किया। अब मुझे ये बताओ कि उसी किसान से जमीन ली आपने 40 लाख रुपए एकड़ में, उसका प्रति गज अगर निकालो तो 824 रुपए प्रति गज बढ़ता है। आप उसी के किसान से उसी की जमीन के 5,000 रुपए प्रति गज ले रहे हो और आप साफ सुथरे हो। दरअसल यहां तो बात यह हो रही है, एक वो किसी ने मुझे कोई चुटकुला सुनाया था, कोई जा रहा था रास्ते में तो पीछे से आया, बोला वो आगे गया वो तेरा कान काट लेगा। तो उसने ये नहीं देखा तेरा कान तेरे पास है कि नहीं, वो दौड़ गया उसके पीछे, कोई पूछा कहां जा रहा है, बोले मेरा कान लेगा, बोले तेरा कान तो तेरे पास है, बोले यार वो कह रहा था फलाना कान ले। तो यहां तो मतलब मेरी समझ में नहीं आई, इतने अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात करने की बजाय रोजाना लोगों के दिमाग में भ्रांतियां फैला रहे हैं, रोजाना। और मैं वैसे नहीं आया यहां आपके सामने, मैं पिछले 6 महीने से मैंने बहुत इग्नोर किया, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पर जिसको पढ़ना तो दूर, वैसे ही सुन के आदमी के, लेकिन मैं चुप रहा, मैंने कहा ये कर लेने देंगे। और लगातार करके इनका प्रयास ये था कि इसमें ये लपेट दो, ये आरोप जो है ना भ्रष्टाचार का, इस पे चिपा दो ताकि लोग, आम आदमी ये कहने लग जाए कि इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ। भाई मैं तो एक बात समझ नहीं आती है यार, चुनाव हारने के बाद में तो तसल्ली हो जानी चाहिए थी। मतलब जो आदमी चुनाव हार जाता है तो उसको दिमाग से निकाल दो, हारने या हरवाने जो भी हुआ। लेकिन मैं कहता हूं तब तो संतुष्टि हो जानी चाहिए, लेकिन रोजाना कुछ न कुछ रस्ते रहते हैं और बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए ईमानदारी। और भाई अगर तुम उनकी मदद करना चाहते हो ना सारे, तो एक काम कर दो, मैं 28 साल तो किए सरकार में नौकरी और 10 साल हो गए राजनीति, तो मेरे 38 साल के पब्लिक लाइफ मैं आपको स्टेशन बता दूंगा मैं कहाँ रहा हूँ, मैं मेरी पोस्टिंग बता दूंगा मेरी कहाँ पोस्टिंग है, और यहाँ तो 10 साल से आप देख रहे हो। तो आप अपना कैमरा ले जाओ, पूछो लोगों से, कुछ मिले मेरे खिलाफ तो चलाओ, वायरल करो उसको, इनको भी दिखाओ यार उसके खिलाफ हमने ये होगी। आप किसी आदमी के काम से, मैंने क्या पाप कर दिया? अगर मैंने इस इलाके की उजड़ी हुई जमीन को, उजड़ी हुई खेती को मैंने पानी दे दिया, मैंने पाप कर दिया क्या? मैंने अगर यहाँ, मैं कहता हूँ सरकार का, हरियाणा सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने 10 साल में किए। अगर मैंने प्रयास करके सरकार के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर मैं प्रोजेक्ट ले आया तो इसमें जुर्म कर दिया क्या मैंने? और ऐसे मिटाने से किसी का नाम मिटता नहीं है, खराब करने से खराब नहीं होता। तो बस इतना कहना था। दूसरी बात मेरी आपके माध्यम से मैं उनको एक सलाह देता हूं कि अगर इस इलाके का भला चाहते हो, इस इलाके के प्रति कोई लगाव है, अगर इस इलाके ने इतना कुछ
आरोप लगाने वालों को भी बहुत कुछ दिया है। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसको, ये जो परियोजनाएं हैं इनको आगे बढ़ाओ। मेडिकल कॉलेज है, इसको चलाओ अच्छी तरह से। इस लॉजिस्टिक हब को रोजाना दाव पेच लगाने की बजाय इसको सुलझाने की कोशिश करो, और सकारात्मकता रहेगी तो मेरे ख्याल से इस इलाके को फायदा रहेगा। ये बिना काम के इन प्रोजेक्ट्स को बर्बाद ना करो। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इस इलाके पे दया करो। और राजनीति करने के बहुत तरीके हैं, राजनीति दूसरे तरीके से हो सकती है, राजनीति काम करने से हो सकती है। अगर काम करोगे, नई नई परियोजनाएं लाओगे तो लोगों को सब पता लग जाएगा। तो छोटी छोटी खबरें छपवाते हैं। नागर चौधरी की सीएचसी की बिल्डिंग का चुनाव से पहले नक्शा बनाने के लिए केस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को भिजवा के आता है। 2.25 साल में वो नक्शा पास करके टेंडर की स्टेज पे आया है। उस पे तो बड़े बड़े अखबारों में छपवाते हैं ये उपलब्धि होगी, और इस मेडिकल कॉलेज के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोलते। ये बर्बाद हो रहा है 750 करोड़ रुपए का। नक्शा पास करवा के टेंडर करवा दिया तो उपलब्धि होगी, और इधर ये इतना बड़ा संस्थान ये बर्बाद हो रहा है, इसमें कोई एक शब्द नहीं बोलता। क्या शौक है यार। कल परसों ये 2 लाइन गली है अटेली हल्के में डलवाई थी, जब थोड़े दिन में मंत्री रहा था तो 55 करोड़ रुपए की उसकी मंजूरी करवाई थी। चल भी गई, पानी चल रहा है, और उसका जो सेविंग का था उसमें 3.25 करोड़ रुपए में ये राका से और मानपुरा तक नदी को खुदवा के टैंक बनवाने का, वो बहुत पुराना मामला है। जिस दिन अभी उसका कहीं टेंडर हुआ है, उससे फोटो छिपवा के हमारी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। उपलब्धि अपनी करो, अपनी स्कीम पास करो, फिर करो। आप उपलब्धि पे कब्जा कर रहे हैं। कब्जा नहीं, मैं कहता हूँ काम करो ना, लोग अपराध करने लग जाएंगे। डॉक्टर अभय सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।